हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोजा पढ़ी टीचर में आपका स्वागत है। 10th क्लास 12 इसमें हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीटली कर लिया है और इसका एक टेस्ट होगा कंप्लीटली प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि आपको फर्स्ट टेंस समझ में आ गया तो समझो आगे के टेंस आसानी से समझ में आएगा। तो अगला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ है कि सामान्य भूतकाल क्लास 12 12 क्लास में हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर पहुंचे। देखो इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन। साइक्लिया, ये दो मेन होती है टेंस। साइक्लिया को क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। और पहचान को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफिकेशन। जब हम पहचान देखें तो देखिए ता ती ती ते इसके लास्ट में क्या आएगा? पास्ट का अर्थ समझ रहे हो? भूतकाल। प्रेजेंट की घटना किसमें पहुंचती है? पास्ट में। मैंने बोला मैंने तुम्हें स्वयं क्लास ली थी, तुम्हारी इंग्लिश की स्वयं ली थी। तो स्वयं जब मैं पढ़ा रहा था वो प्रेजेंट में थी, लेकिन अब अपन सोच रहे हैं तो किसमें पहुंची? पास्ट में। तो प्रेजेंट की घटना कहाँ पहुंचती है? तुरंत पास्ट में पहुंचती है। उसी को बोलते हैं पास्ट। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही रहती है, सबसे सिंपल है डेड। अब इसका भी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था ना अफर्मेटिव, इसके भी कुछ अफर्मेटिव के रूल है। देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए उस प्रकार से उसमें दो थे ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब ऐसे ही इसका है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इसमें क्या है? सब्जेक्ट सा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस लिख दूंगा, आपको देख समझना। वह गाना गाती थी। अब इसमें है नहीं आया, गाती थी यानी पास्ट की बात रही। देखिए तीन चीजें देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? कौन कर रहा है गाने का कार्य? वह। क्या बोलते हैं? सी। अब देखिए B2 आएगी, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है? सिंपल सा सेंटेंस है। अब गाती है क्या बोलते हैं? सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? देखिए सिंग फर्स्ट होती है SANG, क्या होती है? सेकंड होती है, थर्ड होती है SUNG। ये तीन फॉर्म होती है। तो सी सेंग आ सॉन्ग, इस तरह बनेगा। देखिए ये अफर्मेटिव इस तरह बनाना है, समझे? अगला नोट करिए। अफर्मेटिव हो गए। अफर्मेटिव में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डेड आएगा। अकेली हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, डेड आएगी। प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जब हम इसमें नॉट भी लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा था ना हमने कि जब अफर्मेटिव पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में ऐसे ही लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार से इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो असर नहीं पड़ेगा, सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन उसके बाद यदि नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेड के साथ। ये रहेगा, समझ रहे हो? नेगेटिव क्या बोलूं? हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे अफर्मेटिव। जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना तो इसमें आपको ना तो सिंगुलर देखना ना प्लूरल देखना। देखो अकेली डेड है, क्या है? डेड। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट या तो हमारा क्या हो? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आएगा? डेड आएगा। इससे सिंपल है, आपको उन्होंने देखना कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, समझ रहे हो क्या? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। जब आगे बनाएंगे इसका देखिए, जब इसी का हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आइए अंदर आइए। इंटेरोगेटिव
जिसका छूट गया वो टेंशन ना ले, पहले इसको समझिए, आगे का स्ट्रक्चर समझिए। पहले स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद हम टेंस बनाएंगे। जब हम इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, चालू करना है थोड़ा, जब इंटरोगेटिव पढ़ोगे तो देखिए डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, अपर में V2 आती है और सभी में क्या आती है, इसमें वर्ब। ये हो गया इंटरोगेटिव। फोर्थ क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ तो देखिए डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सिंपल है, इसके स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए आगे बढ़िए, चलो हाँ WH वर्ड। जब इसका WH वर्ड बनाओ, देखिए WH वर्ड स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। आप तो एक बार और समझिए, मैंने अभी अफर्मेटिव का कराया था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे हमारा पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आएगी, V2 आएगी। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस समझाया था। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, डेट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा और उसके बाद क्या आएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुरंत, उसके बाद V2 बनाएगी वर्ब की फर्स्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। जिसको डाउट हो वो स्ट्रक्चर पूछ सकता है। एक सेंटेंस बनाइए अभी देखो, अरे अभी रुक जाओ ना। हां ये नोट करिए, चलो ये चीजों को नोट करिए दर्शक। क्या है, अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमने क्या स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से पढ़ा, अब स्पीड में पढ़ेंगे तो हमें फायदा, क्योंकि पहले समझ लिए चीजें वो आगे रिपीट हो रही है, समझ रहे हो। सब कुछ चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टेंस में। इसी की दो चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है, अक्सर देखो ये समझो, हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया, जो क्या है वर्ब की मदद करने के लिए है, उसी को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। आप मकान बनाते हो, पिलर किस लिए खड़ा किया जाता है, मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, सेफ्टी देने के लिए पिलर खड़ा किया जाता है, कहीं मकान टूट ना जाए, सहायता दे। उसी प्रकार से क्या है, सहायता देने का कार्य करते हैं। साइलेंट हो नहीं तो वायलेंट हो जाओ, समझ रहे हो। तो जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मदद करती है किसकी, वर्ब की। ये बताओ ये चीज पॉसिबल है क्या, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब आ जाए, ये पॉसिबल है क्या, ये बताओ कैसे पॉसिबल है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है कुछ में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैंने मानो आईएनजी फॉर्म लिख दी, आईएनजी आना है, लेकिन उससे पहले एजीएमआर नहीं है तो आईएनजी किस मतलब की, मानो मैंने बोल दिया एजीएमआर, क्या बोल दिया एजीएमआर, उसके बाद तुम B3 लगा दो, क्या है, गलत हो जाएगा। तो जो वर्ब है ना वो किस पे डिपेंड है, हेल्पिंग वर्ब पे। जैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी वैसी वर्ब आएगी, समझ रहे हो। पूरा टेंस किस पे डिपेंड है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर डेट आ रहा है, डेट के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, V1 आ रही है। अब यहां पर वॉइस वर्ब होता तो आईएनजी आ जाती, इस तरह चेंज हो रहा है, फोर्थ फॉर्म आ जाती, फोर्थ फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या डिपेंड, वर्ब। देखो इसका मैंने अभी अफर्मेटिव बनाया, आगे इसकी सेंटेंस बना। ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा, देखिए नेगेटिव मानो, ये बताओ नेगेटिव क्या बनेगा इसका, स्ट्रक्चर आपके सामने है इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डेट नॉट, अरे इसको तो कन्वर्ट करो, सब्जेक्ट को तो ये सेंटेंस को बनाओ ना, सी डिड, रुको उससे पूछ रहा हूं क्या बनेगा, सी डिड नॉट सिंग, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंग कहीं नहीं आएगा। जब नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव, समझ गए। सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो देखिए जब इंटरोगेटिव बनाओगे तो डेट कहां आएगा, स्टार्टिंग में, उसके बाद सी आएगा,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आज सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ये सबसे सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट। ना तो इसमें पर्सन देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, डेड लगाना है और B1 B2 लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब देखो ये अफर्मेटिव दिख रहा है ना, इसमें कोई भी प्रकार की नॉट नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है ना, अफर्मेटिव है। जब क्या लगा दो, नॉट लगा दो, नहीं लगा दो तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव इंटरव्यू। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। क्या हुआ अफर्मेटिव। सी सेंगा सॉन्ग आ जाओ अंदर आ जाओ। सी सेंग आ सॉन्ग, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। आगे इसी के देखो मैं ये स्ट्रक्चर को यहाँ से रफ कर रहा हूँ, फिर सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5 बना रहा हूँ इसके एक के। फिर आपको बनाने के लिए दूंगा, आप भी क्या करो 5 बनाओ। ये नोट हो गया। प्लीज टेक योर टाइम। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया नहीं, आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इनको बनाना है। अफर्मेटिव हमारे यहाँ बन गया, इसका नेगेटिव देखिए, सी डेड नॉट सिंग आ सॉन्ग, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव। अब ये आवाज थोड़ा कम करें। अब इसी का हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, डेड सी सिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सर इसका जब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो डेड सी नॉट सिंग आ सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क। डेड सी नॉट सिंग आ सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क। कीप साइलेंट, वेरी गुड। अगला देखिए WH वर्ड। WH वर्ड बाय did sing a song, पीछे क्वेश्चन मार्क। आप देखो इसको समझिए, पहले मैंने एक बना दी, एक सेंटेंस का वो गाना गाती थी, वह गाना गाती थी, मैंने पहले इसको अफर्मेटिव बनाया, सी sang a song। ये क्या हो गया हमारा, कीप साइलेंट, ये क्या हो गया अफर्मेटिव। जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो देखिए, थोड़ा आवाज कम करिए। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डेड के साथ नॉट प्लस V1। देखिए सी डेड नॉट सिंग आ सॉन्ग, ये नेगेटिव है। जब इसका इंटरमीडिएट बनाओगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कहां रहेगी, स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसका इंटरमीडिएट प्लस नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग, मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसका WH वर्ड बनाओगे तो जो स्टार्टिंग में क्या रहेगा हमारा WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह से देखो हमारा सेंटेंस है। आगे करके लिए 5 सेंटेंस आपको, 5 को 25 बनाए हैं, एक को 5 में बनाना है। देखिए देखिए मीनाक्षी पीछे बेंच ना हिला। मीनाक्षी फल स्कूल जाती थी। सबसे हेल्पिंग को पहचान है ना, 2 तरह की पहचान होती है इसकी, समझ रहे। एक तो जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं ताड़ती है, और एक और होती है गई थी, गए थे, ये अलग से होती है। इनको मैं एक दिन कंप्लीटली लिखवा दूं, जब हमारे टेंस हो जाएंगे तो ये क्या है, रियर केस में आती है कभी कभी। रियर केस में समझ रहे हो, जैसे आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे पहुंच गए, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच गए, तो उसमें ये नहीं रहेगा, ताड़ती है नहीं रहेगा। देखिए मीनाक्षी पहला हो गया, आगे देखिए मनीष गांव गया था।
दिव्या खाना खाना बनाती थी। रोशनी जाती थी। अगला दीदी तुम टेलीग्राम ये है आपके 5 सेंटेंस। इनको आपको एक को 5 बनाने कितना होगा 25 मिला। और जब 25 को बनाओगे आप 25 सेंटेंस बनाओगे 25 बार आप हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा। समझ रहे हो? इसमें से यदि आपको जो मीनिंग नहीं आ रही वो पूछ सकते हो आप। इसमें से कौन सी मीनिंग डाउट है आपको? सभी सरल है। कल को इसको समझ लीजिए, आज ही समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो एक होता है टुमारो और एक होता है एस्टरडे। इसको समझिए पहले। ये दोनों ही परेशान, दोनों का अर्थ ही कल होता है। क्या होता है? दोनों का अर्थ क्या होता है? कल। लेकिन डिफरेंट देखिए क्या डिफरेंट है। जब एस्टरडे हम जब लगाते हैं जब कोई पास्ट की बात हो रही हो। क्या हो रही हो? पास्ट की बात हो रही हो। और तुम्हारो कब लगाओगे? जब फ्यूचर की बात। समझे आप? जाएंगे। मैंने बोला मैं कल ग्वालियर जाऊंगा तो ये क्या है? फ्यूचर में हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा मैं ग्वालियर जाता था या कल ग्वालियर जाऊंगा, ऐसा कुछ होगा ना तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट में। जो घटना रहेगी ना वो बीती हुई रहेगी। पास्ट में क्या रहेगी? बीती हुई रहेगी। और बीती हुई रहेगी तो क्या लगाएंगे? एस्टरडे। लेकिन हमने क्या कह दिया? फ्यूचर। तो क्या लगाओगे? टुमारो। समझे? दोनों का अर्थ क्या है? कल। लेकिन डिफरेंट क्या है? फ्यूचर में और एक पास्ट में। ऐसा तो ये कहीं इसको लिख लेना। मीनाक्षी स्कूल गई थी। गई थी यानी पास्ट में। पास्ट में यानी एस्टरडे। इनकी तरफ किसकी? ये कोई वर्ब थोड़ी है। ये तो नहीं आई। ये तो एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब का काम कर रही है, बता रही है आपको कि इस टाइम आप क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? एडवर्ब है। तो ये नोट हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई। थैंक यू सो मच। लाइक फॉलो करें सर को।